नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अमरपाल सैनी एक बार फिर हाजिर हूँ आप सभी के बीच एक नई वीडियो लेकर। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 12th हिस्ट्री कक्षा 12वीं के इतिहास का रिवाइज सिलेबस यानी कि संशोधित पाठ्यक्रम जो 2020-21 के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि CBSE और NCERT ने जारी किया है, उसके बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले कि जैसा कि हम सभी जानते हैं 2020-21 का जो सेशन है, इस सेशन के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन और NCERT ने नया सिलेबस जारी किया है। और इस सिलेबस के बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि इस सिलेबस में 30% सिलेबस जो है काट दिया गया है, उसकी कटौती हुई है। और इसके बाद बच्चों में जो थोड़े से सवाल हैं, थोड़े से डाउट्स हैं कि अब उन्हें नए सिलेबस के हिसाब से क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, कौन सी चीज़ें उन्हें अपने किताबों से जो है छोड़ देनी है या कौन सी चीज़ें और सिलेबस जो किताबों का सिलेबस है उसके बाहर से पढ़नी है, उन सभी के बारे में आज इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम प्रमुख रूप से दो चीज़ों पर बात करेंगे। एक तो हमारे कक्षा 12वीं का हिस्ट्री का क्लास 12th जो इतिहास का हमारा सिलेबस है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और साथ ही साथ हम ये भी चर्चा करेंगे कि आपको अपनी किताबों से जो NCERT की किताबें हैं कक्षा 12वीं के लिए इतिहास की, उनसे क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं और क्या क्या चीज़ें छोड़नी हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने के साथ साथ आप जो ऑफिशियल रिवाइज सिलेबस है NCERT और CBSE का, उसे ज़रूर डाउनलोड कर लें और मैच कर लें कि हमारी इस वीडियो में हम जो बात कर रहे हैं क्या वो सिलेबस की तरह ही है या फिर उससे कुछ अलग हम बात कर रहे हैं। तो आप वो जो रिवाइज सिलेबस है, ऑफिशियल रिवाइज सिलेबस, उसका लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। वहाँ जाकर आप उस वेबसाइट पर जाकर लिंक को क्लिक करें। आप वेबसाइट पर जाएंगे CBSE की, और जहाँ से आपको रिवाइज सिलेबस की ऑफिशियल कॉपीज़ मिल जाएंगी, रिलेटेड चैप्टर्स की अलग मिलेंगी और रिवाइज सिलेबस की अलग मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि इस समय आपके सामने कक्षा 12वीं क्लास 12th की हिस्ट्री इतिहास की तीनों किताबें जो है दिखाई दे रही हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कक्षा 12वीं में इतिहास की 3 किताबें हैं। 3 किताबें नहीं कहेंगे, हम कहेंगे कि एक ही विषय के 3 भाग हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास जो हमारी किताब है इतिहास की, उसका नाम है भारतीय इतिहास के कुछ विषय। क्योंकि हम इतिहास को, जो भारत के इतिहास की अगर हम बात करें तो भारत का इतिहास बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही लंबा चौड़ा है। और कक्षा 12th में कक्षा 12वीं में आप केवल भारतीय इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण विषयों को पढ़ रहे हैं, विस्तृत इतिहास आप कक्षा 12वीं में नहीं पढ़ रहे हैं। तो देखिए, हम देखते हैं कि हमारे पास कक्षा 12वीं में इतिहास के किताब के 3 भाग हैं, भाग 1, भाग 2 और भाग 3। हालांकि इन तीनों ही किताबों में जो चैप्टर्स हैं, जो अध्याय हैं, वो क्रमवार हैं यानी कि सीक्वेंस से हैं। तीनों ही किताबों में टोटल 15 चैप्टर हैं, और इन 15 चैप्टरों का जो क्रम है वो लगातार 1 से लेकर 15 तक है। यानी कि भाग 1 में आपको चैप्टर 1 से लेकर 4 तक मिलेगा। भाग 2 जो किताब है उसमें आप देखेंगे कि अध्याय 5 से लेकर अध्याय 9 तक है। और हमारी तीसरी किताब में जो भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 3 है, इसमें आपको अध्याय 10 से लेकर अध्याय 15 तक के चैप्टर्स मिलेंगे। यानी कि तीनों किताबों को हम ये कह सकते हैं कि तीनों किताबें एक के ही भाग हैं। और अब मैं देखिए आपको ये रिवाइज सिलेबस बताने के लिए NCERT की बुक्स ही ले रहा हूँ, ताकि आपको समझ पाने में बहुत आसानी हो कि आपको नए सिलेबस के हिसाब से क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना सिलेबस की, जिसके लिए हम ये वीडियो देख रहे हैं। आशा करता हूँ कि आप ये पूरी वीडियो देखेंगे जिससे कि आप अपने नए सिलेबस को बहुत अच्छी तरह समझ पाएँ। तो देखिए, हालांकि हर बुक में आपको इंडेक्स मिलेगा, लेकिन हमारी जो पहला भाग है हिस्ट्री की बुक का, उस पहले भाग में आपको तीनों ही किताब के इंडेक्स एक साथ मिल जाएंगे। इसलिए मैं पार्ट 1 जो हमारा है, भाग 1 है हमारी बुक का, उसका ही इस्तेमाल कर रहा हूँ आपको सिलेबस, रिवाइज सिलेबस बताने के लिए। तो जैसा कि आप इस समय स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हमारे सामने अब इंडेक्स है हमारी पहली बुक के अंदर तीनों ही किताबों का। देखिए, भाग 1 आप यहाँ देख पा रहे हैं, भाग 2 आपको यहाँ नज़र आ रहा है इसी पहली बुक में, और भाग 3 के अध्याय भी आपको पीछे दिए हुए हैं।
तो यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ कि इंडेक्स के साथ ही आपको बता रहा हूँ, जिससे आपको बहुत आसानी हो ये समझ पाने में कि आपको अब नए सिलेबस के हिसाब से क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो चलिए सबसे पहले हम जब अपने इतिहास हिस्ट्री की बुक 12th की उठाएंगे और उसमें से पहला भाग लेंगे, तो उनमें देखिए पहले भाग में हमें जो पढ़ना है, मैं साथ के साथ थोड़ा सा समराइज़ भी कर दूं पूरे सिलेबस को, और जो संशोधन हुए हैं, जो चेंजेस हुए हैं सिलेबस में, उसकी बात भी हम साथ के साथ करते चलेंगे। तो देखिए यहाँ आपके सामने इस समय भाग 1 दिखाई दे रहा है। तो भाग 1 में हम जैसा कि पहले भी हमारे पास जैसा का था वैसा का वैसा है, यानी कि आप विषय 1 में पाठ 1 पढ़ेंगे, चैप्टर 1 पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे ईंटें, मनके और अस्थियाँ, ये चैप्टर है, चैप्टर का नाम है, और चैप्टर आधारित है हड़प्पा सभ्यता पर, जहाँ से भारत के इतिहास की शुरुआत होती है, भारत के इतिहास का प्रारंभ होता है। इसके बाद आप अगले 3 अध्याय यानी कि चैप्टर 2, चैप्टर 3 और चैप्टर 4, विषय 2, 3 और 4, इन तीनों ही अध्यायों में आप पढ़ेंगे 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व से लेकर 6ठी शताब्दी ईस्वी तक के बारे में। ये तीनों ही अध्याय देखिए, राजा, किसान और नगर, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग और विचारक, विश्वास और इमारतें, ये तीनों ही अध्याय यानी कि चैप्टर 2, 3 और 4, ये तीनों ही चैप्टर एक ही समय के हैं, एक ही काल के हैं, लेकिन तीनों चैप्टरों का जो आधार है, तीनों चैप्टरों का जो विषय है वो अलग अलग है। राजा, किसान और नगर वाले चैप्टर में हम मौर्य काल, मौर्य साम्राज्य जैसे साम्राज्यों को आधार मानकर उन्हें उदाहरण के तौर पर लेकर हम समझते हैं इस अध्याय में कि आरंभिक समाज यानी कि 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक भारत में शासन प्रशासन की व्यवस्थाएं क्या थी, कौन कौन से राजवंशों ने भारत पर शासन किया, किस तरह की शासन प्रणालियां, किस तरह की शासन व्यवस्थाएं भारत में अपनाई गई, ये आप अध्याय 2 में पढ़ेंगे। अध्याय 1 हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता पर आधारित है, और अध्याय 2 राजा, किसान और नगर आधारित है, मौर्य साम्राज्य का उदाहरण लेते हुए आरंभिक समाज की शासन प्रशासन की व्यवस्थाओं पर। अध्याय 3 आप देखते हैं बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, ये अध्याय, इसमें हमने आधार लिया महाभारत जो एक कथा है, महाभारत को, और महाभारत के माध्यम से, महाभारत के द्वारा हम इस अध्याय में आरंभिक समाज के सामाजिक प्रतिबंधों की, सामाजिक जो व्यवस्थाएं थीं उन सभी की बात करेंगे, या हम पारिवारिक व्यवस्थाओं के बारे में बात करेंगे इस अध्याय में। इस अध्याय में हम विवाह संबंधी नियम कानूनों के बारे में पढ़ते हैं, गोत्र के बारे में पढ़ते हैं, वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं, जाति व्यवस्था के बारे में पढ़ते हैं। एक तरह से मैं इस चैप्टर को समराइज़ करूं तो आरंभिक समाज में आम लोगों का जनजीवन, जो आम लोगों का जीवन था वो किस तरह का था, आम लोगों की सामाजिक व्यवस्थाएं किस तरह की थी, ये अध्याय 3 में आप पढ़ते हैं, विषय 3 में आप पढ़ते हैं। अध्याय 4 यानी कि चैप्टर 4 जो है वो है विचारक, विश्वास और इमारतें। जैसा कि मैंने कहा ये तीनों ही अध्याय, अगर आप हड़प्पा सभ्यता वाले चैप्टर को छोड़ दें, चैप्टर 2, 3 और 4, ये तीनों ही चैप्टर एक काल के हैं, विषय अलग अलग हैं चैप्टर्स के। तो चैप्टर 4 आप देखें तो इसमें विचारक, विश्वास और इमारतें वाला अध्याय है, और इस अध्याय में आप पढ़ते हैं कि आरंभिक समाज यानी 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक भारत में लोगों के धार्मिक विश्वास क्या थे, और उन धार्मिक विश्वासों के अनुसार किन किन धार्मिक इमारतों का जो भारत में निर्माण कराया गया, स्थापना हुई, जिनमें हम जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ते हैं, जो धार्मिक परिवर्तन हुए, कुछ महत्वपूर्ण से परिवर्तन, उसके बारे में आप इस अध्याय में पढ़ते हैं। उसके बाद हम आगे चलें और देखें भाग 2। देखिए मैंने जैसा कहा कि हमारे लिए जो किताब है भाग 2 की वो अलग से है, लेकिन हमारे पहली जो पार्ट है, पार्ट 1 है, पार्ट 1 में ही हमारे तीनों जो बुक्स हैं उनका इंडेक्स दिया हुआ है, तो मैं उसका ही जो है उपयोग कर रहा हूँ आपको तीनों किताबों का सिलेबस समझाने के लिए। तो देखिए हम यहाँ देखें, हमारी जब हम पहला अपना भाग 1 यानी भारतीय इतिहास के कुछ विषय भाग 1 पूरा कर लेते हैं, उसमें किसी भी तरह का कोई संशोधन नहीं है, वो पूरी की पूरी किताब वैसी की वैसी ही है। अब आगे हम बात करें भाग 2 में, तो देखिए भाग 2 में एक जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ कि यहाँ अध्याय जो 5 है, ये जो विषय 5 है, अध्याय 5 है यात्रियों के नज़रिए। इस अध्याय में क्या था, ये अध्याय देखिए, पहली बात तो अध्याय 5 यानी कि विषय 5 यात्रियों के नज़रिए अब हमारे सिलेबस से पूरी तरह डिलीट कर दिया गया है, पूरी तरह हटा दिया गया है, यानी कि ये अध्याय अब आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद हम बात करें, देखिए इस चैप्टर में थोड़ा सा मैं बता दूं कि क्या था इस चैप्टर में। इस चैप्टर में बात की गई थी कि हम अपनी 10वीं सदी से लेकर 17वीं सदी तक के भारत के इतिहास को जानना था हमें, और यहाँ हम जो है कुछ विदेशी यात्रियों के नज़रिए से, किसी विदेशी यात्रियों के दृष्टिकोण से अपने देश के इतिहास को समझ रहे थे इस चैप्टर में, जो कि चैप्टर आपको अब बिल्कुल नहीं पढ़ना है। ये चैप्टर हमारे सिलेबस से इस साल के लिए
बाहर कर दिया गया है। उसके बाद देखिए आप देख पा रहे हैं विषय 6 है भक्ति सूफी परंपराएं चैप्टर है, और ये धार्मिक विश्वासों और धार्मिक जो मान्यताएं थी लोगों की, बदलावों का जो काल था कि भाई लोगों की धार्मिक विश्वास, लोगों की धार्मिक मान्यताएं जो परिवर्तित हुई कब 8वीं सदी से लेकर 18वीं सदी तक, इसके बारे में आप इस अध्याय में पढ़ेंगे चैप्टर 6 में। इस चैप्टर का मूल जो तत्व है कि यहाँ हम बात करें कि भारत के प्रमुख धर्म जैसे हिंदू धर्म है, इस्लाम है या सिख धर्म है, इन सभी की स्थापना को लेकर और धार्मिक मान्यता पूजा पद्धतियों में परिवर्तनों को लेकर यहाँ इस चैप्टर में बात की गई है, भक्ति सूफी परंपराएं वाला चैप्टर। भाग 2 यानी कि हमारी भारतीय इतिहास के कुछ विषय पुस्तक का भाग 2 में ही हमारे पास जो चैप्टर है अगला वो है चैप्टर 7। चैप्टर 7 बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। किस लिहाज से, किस कारण से, मैं यहाँ देखिए आपको इतना ही दिखाऊंगा अभी चैप्टर के सिर्फ भाग 2 के बारे में। तो विषय 7 हमारा यानी चैप्टर 7 जो है एक साम्राज्य की राजधानी यानी कि विजयनगर। विजयनगर साम्राज्य जो कि आजकल ये जो क्षेत्र है वो कर्नाटक में आता है। 14वीं से लेकर 16वीं सदी के बीच एक बहुत बड़ा शहर एक साम्राज्य के तौर पर स्थापित हुआ, साम्राज्य के तौर पर बसा, और इसके बारे में ही पूरा चैप्टर आधारित है विजयनगर के बारे में। और इस चैप्टर में 7वें चैप्टर में हमें ये पढ़ना है। इसके बाद आप देखें हमारे भाग 2 भारतीय इतिहास के कुछ विषय, भाग 2 यानी सेकंड जो बुक है आपकी, सेकंड बुक में चैप्टर 8 और चैप्टर 9 ये दोनों ही जो चैप्टर हैं वो मुगल काल से हैं। मुगल काल यानी कि 16वीं से लेकर 16वीं और 17वीं सदी के बारे में कि जब भारत में मुगल काल रहा, ये दोनों ही चैप्टर इस काल से आधारित मतलब संबंधित थे। इसमें विषय 8 को अब आपको नहीं पढ़ना है, यानी कि चैप्टर 8 आपको बिल्कुल नहीं पढ़ा है। मैं दोनों चैप्टरों की बात करूं तो दोनों ही मुगल काल से चैप्टर थे, 8वां और 9वां। 8वें चैप्टर में था कि इस काल में, मुगल काल में आम जनजीवन किस तरह का था, आम लोगों की व्यवस्थाएं किस तरह की थी, किसानों के लिए कर प्रणाली किस तरह की थी, वो सारी जो चीज़ें थी। या मैं ये कहूँ कि मुगल काल के बारे में दोनों अध्यायों में 8वें में आपको पढ़ना था, पर अब नहीं पढ़ना है क्योंकि सिलेबस में से चैप्टर हटा दिया गया। आपको पढ़ना था कि मुगल काल में जो आम जनजीवन है वो किस तरह का था। और 9वें चैप्टर में हम बात करेंगे मुगल दरबारों के बारे में, जिस चैप्टर का नाम है राजा और विभिन्न वृत्तांत। इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे कि मुगल दरबारों की व्यवस्थाएं किस तरह की थी, मुगल जो पूरा वंश रहा उसमें कौन कौन से शासक रहे, उनका शासनकाल कब से कब तक रहा, आपको ये विषय 9 में पढ़ना है। और देखिए जैसे कि मैंने कहा था कि आपका जो भाग 1 है इतिहास का, उसमें अध्याय 1 से लेकर 4 तक कोई संशोधन, कोई परिवर्तन नहीं है। उसमें 4 चैप्टर थे, 4 पूरे के पूरे वैसे हैं। आपके भाग 2 में चैप्टर 5 से लेकर चैप्टर 9 तक हैं। उन 5 से लेकर 9 तक के अध्यायों में एक चैप्टर 5 यात्रियों के नज़रिए और चैप्टर 8 यानी अध्याय 8 किसान, जमींदार और राज्य जो कि मुगल काल से है, ये दोनों ही अध्याय हटा दिए गए हैं। ये आपको अब नहीं पढ़ने, यानी कि आपकी सेकंड बुक में जहाँ पहले 5 चैप्टर थे, आप जहाँ पहले आपके पास 5 चैप्टर थे, 5 में से अब आपको 3 अध्याय ही सेकंड बुक में पढ़ने हैं। फिर मैं बात करूँ आपके सामने, देखिए अब भाग 3 हमारे सामने है। भाग 3 में अगर हम बात करें, देखिए अध्याय 10 से लेकर, मैंने जैसा कहा था आपको, अध्याय 15 तक आपको दिया गया है आपके भाग 3 में। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है भाग 3 इतिहास का। इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो हम बात कर सकते हैं पहले तो चैप्टर 10 और चैप्टर 11, चैप्टर 12, ये तीनों ही चैप्टर क्या हैं, हमारे औपनिवेशिक काल के हैं, जब भारत में ब्रिटिश शासन का साम्राज्य स्थापित था तब के हैं। हालांकि हम बात करें विभाजन तक के, अपने जो बंटवारा हुआ 1947 में, तब तक ही औपनिवेशिक काल भारत में रहा। तो ये सभी जो अध्याय हैं, सभी जो चैप्टर हैं वो उस काल से हैं। तो मैं यहाँ एक एक करके बात करूँ। सबसे पहली बात कि जो हमारा अध्याय 10 है यानी कि विषय 10 है, उपनिवेशवाद और देहात। उपनिवेशवाद, जब ब्रिटिशों का भारत में शासन रहा तब भारत में देहात यानी गांव देहात की व्यवस्थाएं किस तरह की थी, गांव देहात में जो माहौल था उस समय ब्रिटिश काल में, औपनिवेशिक काल में, वो किस तरह का था, किस तरह की प्रणालियाँ, किस तरह की कर प्रणालियाँ भारत में अपनाई गई थी। ये चैप्टर पूरा यानी अध्याय 10 इस तथ्य पर आधारित है। यहाँ से बस मैं आपको ये बताना चाहूँगा, चैप्टर 10, चैप्टर 10 में आप देखेंगे एक तो जो चीज़ें मतलब हटाई गई है, इस पूरे चैप्टर को नहीं हटाया गया, चैप्टर में से कुछ टॉपिक हटाए गए हैं। टॉपिक कौन से हैं आप नोट कर लें, ध्यान से सुने और नोट कर लें। टॉपिक इस चैप्टर से हटाए गए हैं, एक तो दक्कन दंगा, दक्कन दंगे वाला टॉपिक
यानी कि जो 1875 में दक्कन में दंगे भड़के, दक्कन क्षेत्र यानी कि हमारा जो पश्चिमी क्षेत्र जिसे हम गुजरात महाराष्ट्र के नाम से आजकल जानते हैं वो पूरा क्षेत्र उस समय दक्कन कहलाता था। तो दक्कन में जो दंगे हुए 1875 में, वो टॉपिक इस चैप्टर से हटा दिया गया है। और इन दंगों की जांच के लिए 1878 में एक जांच आयोग बनाया गया जिसका नाम रखा गया दक्कन दंगा आयोग। ये दोनों टॉपिक, दक्कन दंगा और दक्कन दंगा आयोग, ये दोनों ही टॉपिक इस चैप्टर से 10वें चैप्टर से हटा दिए गए हैं। बाकी जो चैप्टर में चीज़ें हैं वो आपको वैसे की वैसी पढ़नी है। फिर मैं बात करूं, आपके पास आप देखें कि विद्रोही और राज चैप्टर है, विषय 11 है, चैप्टर 11 है आपकी बुक में। इसमें आपको पढ़ना है एक चैप्टर और एक कह सकते हैं कि भारत के एक बहुत बड़े घटनाक्रम, भारत के बहुत बड़े एक कह सकते हैं कि आंदोलन पर आधारित है, 1857 का आंदोलन, 1857 की क्रांति। औपनिवेशिक शासन के 100 साल पूरे होने के बाद जब भारतीयों ने पहली बार अंग्रेजों का विरोध किया, ब्रिटिश शासन का विरोध किया, यही घटना थी 1857 की क्रांति, 1857 का आंदोलन। ये आंदोलन किस तरह पनपा, इसके पीछे कारण क्या थे और क्यों ये इतना व्यापक, इतना बड़ा आंदोलन असफल हो गया, क्यों इस आंदोलन में भारत को स्वतंत्रता नहीं मिल पाई, जो लोग भारत के लिए लड़ रहे थे उनके प्रयास सफल नहीं हो पाए, ये सारा हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। और इसके बाद हम देखें हमारे पास चैप्टर है, चैप्टर 12 विषय 12 औपनिवेशिक शहर। यहाँ मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि औपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद और देहात 10वां चैप्टर, औपनिवेशवाद, औपनिवेशिक शहर 12वां चैप्टर, ये दोनों ही मिलते जुलते चैप्टर हैं। क्यों मिलते जुलते हैं? दोनों ही औपनिवेशिक काल के बारे में है, लेकिन दोनों में अंतर ये है 10वें और 12वें में। 10वें में औपनिवेशिक जो है देहात यानी गाँव देहात के बारे में बात की गई है, और यहाँ बात की गई है औपनिवेशिक शहरों के बारे में। इस चैप्टर को पूरी तरह डिलीट कर दिया गया है, यानी कि 12वां चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है नए सिलेबस के हिसाब से। इस चैप्टर को इस साल के लिए सिलेबस से हटा दिया गया है। आगे हम बात करें इसके बाद, यानी कि देखिए थर्ड जो अपना पार्ट है हमारी हिस्ट्री का, भाग 3 है भारतीय इतिहास के कुछ विषय पुस्तक का, उसमें से 10वें चैप्टर से टॉपिक हटाए गए हैं दक्कन दंगा और दक्कन दंगा आयोग। 11वां चैप्टर पूरा का पूरा आपको पढ़ना है, 12वां चैप्टर पूरी तरह हटा दिया गया है। इस चैप्टर में आपको अब कुछ नहीं पढ़ना है। फिर हम बात करें आगे, तो महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन विषय 13 चैप्टर 13 है हमारे पास, जिसमें हम बात करेंगे कि भारत की आज़ादी से पहले, यानी कि महात्मा गांधी जब भारत में आए साउथ अफ्रीका से एक सफल आंदोलन के बाद, उनका भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में, उनका भारत की राजनीति जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन रहा उसमें क्या योगदान रहा, इस पूरे चैप्टर में हमें पढ़ना है। जहां हम चंपारण आंदोलन से लेकर और अंग्रेज़ों भारत छोड़ो आंदोलन तक जो है विस्तार से पढ़ेंगे। चंपारण आंदोलन, उसके बाद असहयोग आंदोलन, गुजरात का खेड़ा आंदोलन, इस तरह से जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं रहीं महात्मा गांधी का जिनमें योगदान रहा, वो आपको चैप्टर 13 में यानी महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन वाले चैप्टर में पढ़ना है। इसके बाद देखिए विषय 14 था विभाजन को समझना, 1947 का भारत और पाकिस्तान का बंटवारा, भारत पाकिस्तान का विभाजन। इस विभाजन को आपको पढ़ना था अध्याय 14 में, और ये अध्याय, ये चैप्टर अब आपके सिलेबस में नहीं है, यानी कि ये चैप्टर अब आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट चैप्टर है, चैप्टर 15 विषय 15 अध्याय 15 हमारे पास है संविधान का निर्माण। भारत का संविधान जो कि 1946 से 1949 के बीच बना और 1950 में स्थापित हुआ, हमारे देश का संविधान लागू हुआ, उसके बारे में, संविधान के बनने के पीछे किन किन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान था, क्या प्रक्रिया रही, संविधान के निर्माण पर किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ा, वो सभी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं अपने अध्याय 15 में। और इस तरह मैंने आपसे इस पूरी वीडियो में बात की है कि हमें अपनी हिस्ट्री क्लास 12th इतिहास कक्षा 12वीं में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। साथ ही मैं एक बार फिर से आपको ये एक बार और समराइज़ कर दूं कि हमने जो पूरी बात की है आज की इस वीडियो में, कि आपको क्या करना है, जो मूल रूप से हमारे पास जो संशोधन जो चेंज आया है कि आपको फर्स्ट बुक पूरी की पूरी वैसी पढ़नी है, भाग 1 वैसा का वैसा पढ़ना है, भाग 2 में चैप्टर 5 यात्रियों के नज़रिए बिल्कुल पूरा हट चुका है, उसमें आपको कुछ नहीं पढ़ना है, और चैप्टर 8 यानी कि किसान जमींदार और राज्य, ये आपको भाग 2 में 2 चैप्टर हटा दिए गए हैं, बाकी सभी अध्याय पूरे के पूरे हैं। भाग 3 की बात करूं तो भाग 3 में औपनिवेशवाद और देहात सिर्फ एक ऐसा चैप्टर है पूरे हमारे कोर्स में हिस्ट्री के 12th क्लास के,
कि जहाँ पर चैप्टर में से कुछ टॉपिक हटे हैं। कितने टॉपिक हटे हैं? मात्र 2, दक्कन दंगे और दक्कन दंगा आयोग वाला टॉपिक। उसके बाद इसी बुक में से यानी कि पार्ट 3 में से भाग 3 में से 2 चैप्टर कौन से? विषय 12 यानी औपनिवेशिक शहर और विषय 14 यानी विभाजन को समझना। ये दोनों चैप्टर पूरी तरह हट गए हैं और बाकी की चीज़ें आपको वैसी की वैसी पढ़नी है। आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको ये समझ पाने में बड़ी आसानी हो रही होगी। आप बहुत अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे कि नए सिलेबस के हिसाब से अब आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। साथ ही साथ मैं आशा करता हूं कि आप अपने जो शिक्षा है, अपनी जो पढ़ाई है कक्षा 12वीं की, उसे बहुत ही अच्छी तरह कर रहे होंगे। हालांकि इस समय बहुत सारी कठिनाइयां आ रही हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, मैनुअली क्लासेस नहीं हो रही हैं कहीं भी। और हालांकि इस समय बहुत अच्छा विकल्प है ऑनलाइन टीचिंग का, ऑनलाइन लर्निंग का, लेकिन मैनुअल टीचिंग की जगह शायद वो चीज़ ना ले पाए। फिर भी कोशिश करते रहिए और अपने अध्ययन, अपने पढ़ाई पर पूरा ध्यान दीजिए। साथ ही साथ आपको अगर ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए। साथ ही साथ अपने दूसरे साथियों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए जिससे कि उन तक भी ये जानकारी पहुँचे। आपने अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी चैनल पर आपको हर विषय की कक्षा 9th से लेकर 12th तक के हर विषय की जो रिवाइज्ड सिलेबस है उसकी वीडियोस मिलेंगी। और साथ ही साथ एजुकेशन जो फील्ड है हमारा, जो शिक्षा जगत है, उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां भी समय समय पर आपको इसी चैनल पर मिलती रहती हैं। तो चलिए मिलते हैं इस अगली वीडियो में अगले सब्जेक्ट के साथ। साथ ही साथ आप ध्यान रखें कि आपको ऑथराइज जो सिलेबस है, रिवाइज सिलेबस, यानी कि जो CBSE और NCERT ने जारी किया है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां से आप उस सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं और आप मैच कर सकते हैं कि जो हम बात कर रहे हैं वीडियो में वो वैसी ही है जैसा कि उस सिलेबस में बताया गया है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।